प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है बेटे आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 21 फ्रॉम ग्रामर, जिसका नाम है अलंकार, इसके सेकंड पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 2 वीडियो में हमने बेटे शब्द अलंकार को कंप्लीट किया था और अर्थ अलंकार में फर्स्ट पार्ट यानी कि उपमा अलंकार को कंप्लीट किया था। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटे रूपक अलंकार। इस अलंकार को देखिए बेटे, रूपक अलंकार काव्य में जहां गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी कि उपमान और उपमेय में भेद न दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। यहां बताया गया बेटे कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं रूपक अलंकार। इसको इजी लैंग्वेज में हम लर्न करेंगे कि काव्य में जहां उपमान और उपमेय में भेद न दिखाया जाए और उसे अभिन्न मान लिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे बेटे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेना चाहता हूं। अब देखो, चंद्र खिलौना ये क्या है, उपमान और उपमेय है, ठीक है। बीच में क्या है बेटे, बीच में योजक चिन्ह है, यानी कि देखो इसकी अलग से कोई पहचान नहीं है। इसकी मुख्य पहचान इतनी है बेटे कि इसमें जो तुलनात्मक शब्द होते हैं ना, उनमें क्या होता है बेटे, बीच में योजक चिन्ह जुड़ता है, जैसे कि चंद्र खिलौना। और जब आप इसकी हिंदी करोगे कि मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहता हूं, चंद्र रूपी अलंकार कौन सा है, रूपक। तो ये इसकी मुख्य पहचान है कि जब आप रूपक अलंकार को करोगे बेटे, तो 2 शब्द हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह मिलेगा। अगर योजक चिन्ह नहीं मिलेगा तो आप जब इन काव्य पंक्तियों की हिंदी करोगे तो हिंदी करते हुए रूपी शब्द का उसमें प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल है ना ये कि मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटे, इस पार्ट को छोड़ दो, डिफिकल्ट है थोड़ा। यहाँ देखो, चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखो, चरण कमल, इन दोनों शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह है। चरण रूपी कमल जो है, बंदो हरि राई, भगवान की हम वंदना करते हैं। अब यहां इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दे दिया ना, हिंदी करते हुए भी रूपी का प्रयोग हुआ। अब यहां देखो, आए महंत बसंत। अब यहां योजक चिन्ह नहीं दे रखा है, लेकिन आपको इसकी पहचान कैसे करनी है, आए महंत बसंत, यानी महान जो बसंत, महंत रूपी जो बसंत ऋतु है वो आ गई है। अब इसके बीच में योजक चिन्ह तो नहीं है, लेकिन जब आप इसकी हिंदी करोगे बेटे तो महंत रूपी बसंत, यहाँ हिंदी करते हुए रूपी शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखो बेटे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन रूपी धन, कि मैंने राम के नाम का एक ऐसा रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है भगवान की वंदना करके ना। तो यहाँ भी क्या है बेटे, बीच में योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है, इससे अलग इसकी कोई पहचान नहीं है। आपको थोड़ा सा याद इस तरह से रखना है कि हिंदी करते हुए रूपी शब्द का आप उसमें प्रयोग करोगे। नेक्स्ट देखिए बेटे, थर्ड पार्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना करते हैं हम। इस शब्द को याद रखना कि जहाँ किसी भी काव्य पंक्ति में संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटे, इसकी पहचान क्या है, जैसे उपमा अलंकार में सा, से, सी, सम, सरिस और सदृश आपने इस योजक शब्द किए थे ना, तो इसमें ये योजक शब्द है बेटे, मनो, मानो, मनु, मन हो, जानो, जनु, जनहु, जनो या ज्यों आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यानी कि बेटे, जब आप उत्प्रेक्षा अलंकार करोगे तो इस अलंकार को करते हुए आपको काव्य पंक्तियों के बीच में ये योजक शब्द जरूर मिलेंगे आपको। मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनो, जनहु और ज्यों। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी एग्जाम्पल ना आपको इनके बगैर नहीं मिलेगा, कोई ना कोई चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें चिन्ह क्या है बेटे, मानो। नेक्स्ट देखो, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। अब इसमें चिन्ह क्या है बेटे, मनो।
पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसमें चिन्ह क्या दिया बेटे, ज्यों। इनसे भी अलग बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है बेटे कि सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। उसमें क्या चिन्ह है, मानो। अब यहाँ देखो आपके बुक में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मानो, मनो, ज्यों। अब तीनों एग्जाम्पल में ये चिन्ह भी दे रखे हैं बेटे, यानी कि कोई भी अगर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल मिलेगा तो ये योजक चिन्ह शब्द आपको, वाचक शब्द आपको बेटे याद करने पड़ेंगे। इनके बगैर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखो बेटे, लास्ट पार्ट नंबर 4, अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर वर्णन किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और पता कैसे लगेगा बेटे कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है? आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें जो वर्णन है वस्तु का है, व्यक्ति का, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है? देखो कुछ एक मेन से एग्जाम्पल है बेटे इसमें, उनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, भगवान हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका सिगरी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, और सारे राक्षस भाग गए। बेटे जब पूंछ में आग ही नहीं लगी थी तो लंका कैसे जल गई और राक्षस कैसे डर कर भाग गए? है ना इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हनुमान का। नेक्स्ट देखो, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, कि बाण शरीर तक पहुंचे भी नहीं और शत्रु गिरे पहले ही भू पर, और शत्रु है पहले ही पृथ्वी पर, भूमि पर, धरती पर गिर गए। बेटे जब बाण पहुंचे ही नहीं थे शरीर तक तो शत्रु कैसे गिर गया? तो इसमें भी तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अब देखो जब बेटे आगे बहुत बड़ी नदी ऐसी मतलब थी जिसको पार करना मुश्किल था, घोड़ा उसके पार कैसे उतरे? राणा ने ऐसा सोचा ही था, तब तक चेतक जो उसका घोड़ा था ना वह उस नदी को पार करके भी चला गया था। मतलब उसने सोचा तब तक चेतक नामक घोड़े ने उस अपार पड़ी नदी को पार भी कर लिया। यहाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले, कि मैं उस दिन इतना रोया था कि जो ताल तलैया जो तालाब सरोवर आदि थे ना, मैंने वो सब भर डाले। क्या कोई इतना रो सकता है कि तालाब भी भर जाए? नहीं ना। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है जिस पर कोई यकीन तक नहीं कर सकता। तो ऐसी काव्य पंक्तियों में होते हैं बेटे अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम था अलंकार। और हमने इसमें 2 पार्ट किए बेटे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अर्थ अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति।